उसमें भी राब्ता करेंगे। मजीद अपडेट के साथ आप हाजिर रहिएगा। तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ईडी के हवाले से गुजरात से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल को ईडी का नोटिस जो है जारी हुआ है, पूछताछ के लिए भेजा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से आ रही है। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल को ईडी का नोटिस दिया गया है, पूछताछ के लिए भेजा गया है नोटिस। ईडी दफ्तर में थोड़ी देर में होगी पूछताछ। ईडी की टीम स्टर्लिंग मामले में करेगी पूछताछ। ईडी के जामनगर हाउस वाले दफ्तर में होगी ये पूछताछ। कांग्रेस के बड़े लीडर हैं अहमद पटेल, उनके बेटे फैसल पटेल को ईडी का नोटिस आया है, पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। ईडी दफ्तर में थोड़ी ही देर में पूछताछ होगी। स्टर्लिंग मामले में ईडी फैसल पटेल से पूछताछ करेगी। ईडी के जामनगर हाउस में ये पूछताछ होगी। कांग्रेस के दिग्गज बड़े लीडर अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल को ये नोटिस भेजा गया है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, क्या जानकारी दें? इस वक्त अहमद पटेल के बेटे को भी नोटिस दिया गया है। कांग्रेस पर एक तरह से संकट आया हुआ है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं जिलानी, जिस तरह से बकायदा अहमद पटेल जो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं जी, और उनके बेटे फैसल पटेल को एक नोटिस भेजा गया है। और ये दरअसल मामला जो है स्टर्लिंग बायोटेक डील मामले से जुड़ा हुआ मामला है, जो एक बैंक फ्रॉड डील का मामला है जो पिछले कई साल पुराना है। और इसी मामले में तफ्तीश के दौरान इनकी जो भूमिका है, फैसल पटेल की जो भूमिका है, वो काफी एक संदिग्ध लगी है। और इस मामले में काफी पैसों का जो लेन देन का जिक्र आया है और जिसमें कि अहमद पटेल के बेटे का भी जिक्र है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी ने पहले भी अहमद पटेल के दामाद को भी पूछताछ के लिए बुला चुकी है, उससे पूछताछ पहले हो चुकी है। और फैसल पटेल से भी हालांकि एक बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन आगे की पूछताछ के लिए फिर से इनको नोटिस दिया गया था और पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित जामनगर हाउस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक फैसल पटेल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अभी तक नहीं आया है। तो निश्चित तौर पे अब कहा जा सकता है कि जैसा कि हमारे ईडी के सूत्र बताते हैं कि अगर एक बार और नोटिस भेजा जाता है और उस बार भी अगर पूछताछ की प्रक्रिया में वो हिस्सा नहीं लेते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और फिर बाद में जब पूछा कि मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं, तो उन्होंने बोला कि उनकी गिरफ्तारियां भी संभव है और गिरफ्तारी के लिए हो सकता है कि उनको फिर से वही अग्रिम जमानत याचिका के लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी कि मतलब साफ है कि गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। और जिस तरह से अगर जांच एजेंसियों की बात करें तो पहले भी देखा गया, पी चिदम्बरम के मामले में देखा गया कि कई बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और जिस तरह से बकायदा उस मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे, कमलनाथ के भांजे रसूलपुरी का जो मामला है, उस मामले में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। तो जिस तरह से आरोप यहाँ पे जांच एजेंसी लगाती है कि अगर कोई पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है और सही तरीके से पूछताछ की प्रक्रिया में जांच मदद नहीं करता है जांच एजेंसियों को, तो निश्चित तौर पर उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल की भी गिरफ्तारी कभी भी संभव है इस मामले में। हालांकि 1-2 बार और नोटिस भेजा जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, नहीं आते हैं तो उसके निश्चित उस मामले में उनकी शंकर मामला जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुराना है, एक बार पूछताछ हो गई, लेकिन इस तरह से जिस तरह से टाइमिंग है, लगातार कांग्रेस के नेताओं या फिर उनके बच्चों को या उनके रिश्तेदारों को जिस तरह से ईडी की नोटिस मिल रही है, टाइमिंग पर एक तरह से अब एक सियासत होगी, अपोजिशन को एक तरह से सियासत का मौका और मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसमें कांग्रेस के द्वारा तो आरोप निश्चित तौर पर लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो वक्त है उस वक्त की नजाकत को देखते हुए तो सवाल तो उठाया जा सकता है कि लगातार कांग्रेस के नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर हम मामले की गंभीरता देखें, इस मामले को अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 साल 2 साल से लगातार इस मामले में कार्रवाई चल रही है। और जो भी आरोपी इस मामले में जिसका नाम सामने आता जा रहा है तो उसको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो पिछले 1.5-2 साल से लगातार इस मामले में कार्रवाई चल रही है और अभी तक इस मामले में कई लोगों के खिलाफ बकायदा पूछताछ हो चुकी है। और इस मामले का जो मुख्य आरोपी है वो अभी विदेश में फरार है। जो इस मामले में मुख्य आरोपी है वो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है और वो नितिन संदेशरा, उसके साथ ही उसके भाई, उसके पिता, वो सबके सब विदेश में फरार हैं। तो संदेशरा ग्रुप के जो मालिक है वही फरार है, उनके खिलाफ उनको विदेश से भारत में प्रत्यर्पण कराने की भी कोशिशें चल रही हैं और वो गुजरात मूल का है। हालांकि जो कंपनी का जो वास्ता है
महाराष्ट्र और गुजरात से था। और जी। जिस तरह से बैंकों से काफी करोड़ रुपया लोन लिया गया और लोन लेने के बाद जिस तरह से वो उसको नहीं चुकाए, तो ये पूरा का पूरा मामला उस वक्त का है। जी। और यहाँ पर अगर अहमद पटेल के बेटे की अगर बात करें, उसकी भूमिका की बात करें, तो जिस तरह से बकायदा एक इन्वेस्टिगेशन में इस बात की जानकारी हुई थी जी। कि कुछ आरोपियों ने बकायदा पैसे का लेन देन किया था और वो पैसे का लेन देन अहमद पटेल का जो घर है उस घर पे बकायदा बुला करके वहां पे हुआ था। तो जी। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए अहमद पटेल के जो दामाद हैं इरफान सिद्दीकी, उससे पूछताछ हुई जी। और कई बार उनसे इरफान सिद्दीकी से पूछताछ हुई। उसके बाद उनके पुत्र को अब नोटिस भेजा गया। तो ये मामला पिछले 1.5-2 साल से लगातार कंटिन्यू चल रहा है ठीक। और उसी मामले को ध्यान में रखते हुए फैसल अहमद को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि अब जिस वक्त पे बुलाया गया था, बिल्कुल 11 बजे से वक्त ज्यादा हो चुका है। ठीक। अब देखना लाजिम होगा क्या आज वो पूछताछ की प्रक्रिया में वो हिस्सा लेने आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल। अगर वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें ठीक। बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से शंकर बता रहे हैं कि अगर पहुंचते हैं, न पहुंचने की सूरत में उन पर जो है गिरफ्तारी की तलवार भी लटक सकती है। और आई कि और खबर इस वक्त आपको दे, पाकिस्तान ने सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। 450 किलोमीटर फासले तक मार कर सकता है मिसाइल। गजनवी का नाम है बैलिस्टिक मिसाइल। तो कराची फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के बाद पाकिस्तान का ये इक़दाम, लगातार कल से खबर चल रही थी कि कराची फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी गई थी और आज ये पाकिस्तान ने सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। 450 किलोमीटर फासले तक मार कर सकता है मिसाइल। गजनवी नाम है बैलिस्टिक मिसाइल का। कराची फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के बाद पाकिस्तान का ये बड़ा कदम, पाकिस्तान